नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। वक्री जो शनि है वो 11 मई से शुरू होकर 29 सितंबर तक रहेंगे। मकर लग्न के लिए बात करते हैं। मकर लग्न के लिए शनि का जो इफेक्ट है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका लग्न है, आपके लग्न में ही शनि चल रहे हैं और वो वक्री भी हो रहे हैं। बहुत सी इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे कि आपकी कुंडली का शनि कैसा है वो आप पहले देखिए। आपकी कुंडली में शनि अगर मकर में है तो प्लस पॉइंट है। आपकी कुंडली में अगर शनि मकर में है और वक्री है, यानी कि लग्न में है, वक्री है, जन्म का शनि, और ये गोचर का भी शनि अभी मकर में आया है और वो वक्री हो रहा है, तो और पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो शनि है वो उसकी दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो और पॉजिटिव है। यहाँ पर शनि का नक्षत्रपति भी शनि है, तो आपके लिए और अच्छा है। तो मकर वालों के लिए ऐसी सिचुएशन एक साथ क्रिएट होती है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर शनि का नक्षत्रपति सही नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर शनि वक्री हो और अच्छा हो तो और अच्छा है। और शनि अगर आपका तुला में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि अगर आपका कुंभ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि मेष में है तो थोड़ा जो रिजल्ट्स हैं उसमें प्रॉफिट में लॉस है, यानी कि आपको जो 100% मिलना चाहिए उसकी जगह आपको 50% 60% बेनिफिट होगा। ये वक्री शनि की ही हम बात कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ होगी। अगर आपका शनि जो है वक्री भी नहीं है, नॉर्मल है और किसी और राशि में ही बैठा है, किसी अननोन, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वक्री शनि के जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो आपको डेफिनेट मिलेंगे, मतलब उतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक बट अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि क्या है कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें बैठा है, तो शनि वक्री हो रहा है। उस वजह से आपके माइंड में सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आप लाइफ को चेंज कैसे करें, लाइफ में बदलाव कैसे लाएं। क्योंकि एक तो आपका जन्म का शनि अगर यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है, लेकिन ये शनि 2.5 साल यहाँ रहने वाला है और शश योग कर रहा है केंद्र में, फर्स्ट हाउस में। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये स्पीड करेगा रिजल्ट्स देने में। तो आपकी सोच बढ़ जाएगी, एकदम स्पीड में आप सोचना शुरू करेंगे। आप चाहेंगे कि जल्दी से सब कुछ हो और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और जल्दबाजी भी आ जाएगी। और उसमें आपको बाकी ग्रहों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर चंद्र फर्स्ट हाउस में है तो आपके थॉट्स बहुत अग्रेशन में नेगेटिव हो सकते हैं। मंगल भी है तो और ज़्यादा अग्रेशन में और ज़्यादा आप स्पीड में जंप करेंगे। और अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपने कैलकुलेशन नहीं किया है या प्लानिंग नहीं किया, तो आपको डेफिनेट उसका 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पर शनि आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग सोच जो है वो आपकी अचानक से जैसे कि खुल जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मुझे इससे बेनिफिट ले सकता हूँ। वो बहुत सी चीज़ें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिएगा दूसरे ग्रहों का भी। यहाँ पर शनि जो है वो मोरल आपका हाई कर देगा और यहाँ से वो दृष्टि कर रहा है तीसरे स्थान पे। तीसरा जो स्थान है वो आपको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर मोरल हाई है, साहस का स्थान है तीसरा, और गुरु शनि के साथ नीचभंग राजयोग कर रहा है। आप डेफिनेट आप कुछ करेंगे, आप अपना कुछ शुरू करेंगे, डेफिनेट आपको उसमें बेनिफिट होगा। लेकिन वो बिना प्लानिंग के अननोइंगली आप कुछ चीज़ें आपको अननोइंगली मिल जाएगी, आपको पता नहीं है, और सडनली बेनिफिट होंगे वो होंगे। लेकिन अगर आप बिना प्लान के कुछ बड़ा कुछ करने के चक्कर में या लालच में आके कुछ कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट नहीं कराएगा, वो आपको लॉस कराएगा। उसका ध्यान रखना है आपको। और आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, उनसे भी बेनिफिट होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ आप सही नहीं है या जहाँ वो सही नहीं है, उस पॉइंट पे उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम डेफिनेटली उभर कर सामने आएंगे। और वो बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसको आपके पर्सनल दोनों के चार्ट कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप उनसे कितना बॉन्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा, उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेगा। यहाँ से आप साहस का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का स्थान है, लोगों से इंटरेक्शन का स्थान है।
तो जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, ऐसे काम में हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत सपोर्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत आपको इस समय का फ़ायदा मिलेगा। वक्री शनि के दौरान आपने जो काम किया है उसके बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, कभी भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट रहती है कि अरे शनि वक्री था, आपने बोला था और शनि वक्री होकर चला गया, कुछ हुआ नहीं। बट जब होगा तो ये वक्री में जो आपने किया है उसी दौरान जो काम है वही बोलेगा आगे और उसी दौरान का बेनिफिट आपको वहाँ मिलेगा। सो ये ध्यान रख के चलिएगा। बहुत अच्छा समय उसको आप पॉजिटिव वे में अच्छे कामों में अच्छे लोगों के साथ आया, लोगों को सपोर्ट करके निकालिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद आपका शनि जो है वो आपका कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, आपके रिलेशन बढ़ाएगा लोगों के साथ, तो वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा। शनि आपके तीसरे स्थान के बाद बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं वो सातवां स्थान है। सातवां जो स्थान है वो ध्यान रखने वाला है, बिकॉज़ वो पार्टनरशिप का है लाइफ पार्टनर के साथ। तो बहुत से लोगों की शादी जो है वो अगर डिवोर्स पे है, ग्रह ऐसे हैं कुंडली के और ऐसी चीज़ें हैं, तो वो डिवोर्स पे आ सकती है बात, या फिर आ, शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय हुआ है तो टूट भी सकता है, बिकॉज़ वो क्लैरिटी होगी कि भाई ये सही है ये नहीं है। वो शनि करवाएगा आपको। कोई इल्यूज़न है या आपने कुछ किसी को इल्यूज़न में रखा है या भ्रम में रखा है, आपने गलत बोला है किसी को, तो वो ओपन हो जाएगा, वो सबके सामने आएगा। या आपके साथ किसी ने ऐसा किया है तो आपके सामने आएगा। तो ये चीज़ होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा और क्लैरिटी के साथ जाइएगा। अदरवाइज़ डेफिनेटली उसका जो गुब्बारा है वो टूट जाएगा, जो झूठ है वो सामने आ जाएगा, जो सही नहीं है वो सामने आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पार्टनरशिप में भी ऐसा होगा। तो बिज़नेस में अगर पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स को बहुत ओपनली एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों में क्लैरिटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो नेगेटिविटी आपको नड़ेगी और पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है और एक दूसरे पे ब्लेम भी हो सकते हैं। और ये कर्क राशि है, चंद्र अगर यहाँ पर है 7th हाउस में आपके, तो शनि चंद्र का ये योग जो है वो अच्छे तरीके से ये पार्टनरशिप ब्रेक नहीं करवा सकता है, ख़राब तरीके से हो सकता है। शनि अगर मकर में चंद्र भी आपका है अभी, मतलब बर्थ चार्ट में, और शनि यहाँ पर तो ऑलरेडी गोचर में आया है, तो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका शनि जो है वो आपके कर्मस्थान को देख रहा है। तुला राशि है, वहाँ पर शनि की उच्च राशि है, दृष्टि है, शनि केंद्र में शशि योग भी कर रहा है। डेफिनेटली आप क्रिएट करेंगे अपने लिए कुछ काम, अपने लिए कुछ जॉब, अपने लिए कुछ ऐसा वर्क जो आपको करना है, वो आपको जो चाहते हैं वो काम आप शुरू करेंगे यहाँ पर ये वक्री शनि के दौरान। और उसमें आपको डेफिनेट बेनिफिट मिलेंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे और ये चीज़ आप काफ़ी समय से करना चाहते थे वो चीज़ होगी। तो ये आपके लिए उस तरह से गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको करना चाहिए उसमें। और उसमें पार्टनरशिप जो है वो क्लैरिटी करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो टूटा हुआ पार्टनरशिप लेके या टूटा फूटा पार्टनरशिप लेके मुश्किल से कि चलो भाई रिलेशन ख़राब होंगे तो पार्टनरशिप कंटिन्यू करके मैं अपना को कुछ कर रहा हूँ उसमें भी इनको लेके चलूँ, तो वो आपके लिए लॉस क्रिएट होगा, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। जो क्लियर नहीं है उसमें प्रॉब्लम ही होता है। तो डेफिनेट क्लैरिटी रख के आप आगे बढ़िए वो पार्टनरशिप में। और ज़रूरी नहीं है कि आप नया जो भी करें उसमें पार्टनरशिप हो, क्योंकि ये अचीवमेंट आपके लिए अकेले का होगा और ये आपके लिए बेस्ट है। और जो भी मकर लग्न वाले हैं वो पार्टनरशिप ये समय में वक्री शनि के दौरान नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ये डेफिनेट है। सो वो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। और आप लोगों के लिए ऐसा, मतलब आप ऐसा काम शुरू करेंगे, दूसरों को अर्निंग देंगे, दूसरों को काम दे सकते हैं, दूसरों को जॉब दे सकते हैं, वो वाला समय है आपका। अगर आपकी दशाएं और बाकी सब ग्रह सही चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो वो कीजिएगा। और वक्री शनि जो है 11 मई से 29 सितंबर तक है। अगर आप इस दौरान जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको जून में भी 11 मई को मिले या जून में मिले या सितंबर में मिले या उसके बाद मिले, ये काम इस समय में हुआ है, उस दौरान का जो काम है, उस दौरान जो भी आपने किया है उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आपको कभी भी मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, बेस्ट मिलेगा।
और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपके एक आध महीने के समय को आपको ऑब्जर्व करके रखना है, ताकि आपको क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं उसमें काम करना है और क्या नेगेटिव है उसमें भी ध्यान रखना है, वो आप प्रॉपर कर पाएंगे। अदरवाइज़ लॉस में आप ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट आपको कम उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो उसका बेनिफिट कम उठा पाएंगे। तो ये एक ध्यान रखना है, बाकी कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और शनि है, वक्री होने की वजह से वो, जैसे मैंने कहा कि स्पीड में रिजल्ट्स देंगे, तो वो जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके रिजल्ट्स स्पीड में मिलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा और बाउंस होगा। यानी कि एक जो स्पिन होता है क्रिकेट में, जैसे बॉल जो स्पिन होता है और उस स्पिन बॉल को अगर आप पकड़े तो हाथ भी उस तरह से घूमने लगता है, तो वो रिजल्ट समझ नहीं आता है। यहाँ पर दिमाग घूमता है, वहाँ पर हाथ में वो गेंद घूमती है स्पिन, और यहाँ पर माइंड स्पिन होता है, तो आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो मन शांत रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा डिसीजन ले पार्टनरशिप में ध्यान ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। तो डिसीज़न लेने से पहले आप किसी की राय लीजिएगा अपने परिवार में, दोस्तों में, कि भाई ये बिज़नेस का मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं ये करूँ या नहीं, और नॉलेज है लेकिन इस बंदे का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूँ, या फिर दोनों का नॉलेज है बट ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कि आपको भी लग रहा है, वो भी सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी हम उस दिशा में चले जाते हैं इल्यूज़न में, तो वो समझ में नहीं आता है। थोड़ा ये समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके शनि पावरफुल रहे ग्रहों, कुंडली के ग्रहों में, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी दशाएं और वो सब अच्छी रही तो मकर लग्न के लिए ये वक्री शनि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, गोल्डन टाइम क्रिएट करेगा लाइफ का, और बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें होंगी और सब अच्छा होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।